जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो जी, कोई भी बता दे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी सर, आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। पहले मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ जो कि मैंने एलएमएस पे लोड कर दी है। तो आई वांट यू टू हैव अ लुक एट इट सो दैट you have a clear understanding what exactly I am trying to figure out. कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आज अभी अपलोड की हैं, उसको आपने चेक करना है। ये मैंने मेरा एलएमएस की स्क्रीन है और ये मैंने पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसकी तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ए टू जी सारी चीज़ें हैं। सो आप ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे पता नहीं था, मैं आया नहीं था, मैं एब्सेंट था, मैं पता नहीं, जितने भी हमारे नॉर्मली बहाने होते हैं तो उससे ज़रा अवॉइड करें। ये पिछले सेशन की प्रेजेंटेशन है। इसमें इसके बाद जो आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया था वो है यहाँ पर। उसके बाद ये लेक्चर का लिंक है जिससे आप लॉग इन होते हैं। उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। आज का जो लेक्चर है जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, उसकी ये वीडियो रिकॉर्ड, सॉरी, ये उसकी प्रेजेंटेशन है। उसके बाद ये इसका आज का वीडियो लिंक है और इसमें आपको ये एक नई चीज़ जो आज मैंने अभी ऐड की है वो है क्रैश एनालिसिस, जो कि अभी हम करेंगे। और इसके बाद आज की जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। उससे पहले आपका आज क्विज है जो कि यहाँ पर मेंशन है। जुमे की क्लास के लिए ये दो चीज़ें अभी इसमें ऐड हुई हुई हैं। इसके बाद जो चीज़ें और उसमें आनी है वो यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक है। यहाँ पर मैंने दो क्विज अपलोड किए हुए हैं लेकिन वो आपको अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैंने इनको हाइड किया हुआ है। तो जब आपको मैं उसको अनहाइड करूँगा तो यू विल बी एबल टू सी। और इसी तरह से जैसे ये आपका जो पूरी डिटेल्स आ रही हैं, इसी तरह से अभी इस वक्त आपको सिर्फ 29 जून से ऑनवर्ड वाला जो सेशन है वो कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह ये कि ये सारा हिडन है एट द मोमेंट। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड होती चली जाती हैं। तो आपने इसको थॉरोली देखना है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं है। ये आप लोगों की अभी और आने वाले वक्तों में भी ये आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें आप कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ है उसको सही से करने की कोशिश करें। जो आज मैंने अभी बताया आपको कि मैंने एक लिंक अपलोड किया है, वो लिंक जो है वो बेसिकली क्रैश एनालिसिस है उसका नाम। उसका जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है क्रैश एनालिसिस। क्रैश एनालिसिस में ये एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और उसमें एक सॉल्व्ड एग्जांपल दी हुई है। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये उसका बैकग्राउंड, ये बेसिकली अमेरिका में कोई कांग्रेस हुई थी, ग्लोबल कांग्रेस, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। पेपर प्रेजेंटेड एट PMI ग्लोबल कांग्रेस, नॉर्थ अमेरिका, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, न्यूटाउन स्क्वायर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।
तो ये उसमें एक पेपर था जो कि पढ़ा गया था। ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, फिर ये इंट्रोडक्शन, क्रैश एनालिसिस होता क्या है, उसकी पूरी थ्योरी दी हुई है यहाँ पर। ये उसका उसको पिक्टोरियली समझाने की कोशिश की गई है। इसको इस स्टेज पे समझना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। शक्ल ज़रा सी मुश्किल ज़रूर लगती है। उसके बाद जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इसने जो इसके स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को इसने फिर एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन जो है बेसिकली आपको ये आनी चाहिए, ये आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें खुद बहुत समझ में आ जाएंगी कि उसके अंदर स्टोरी है क्या। तो फिर आपको शायद हो सकता है कि ये आज मैं समझाऊंगा, जब ये समझ में आ जाएगा और उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और ये उसका कंक्लूजन, ये आप देखें कि यहाँ पर इसकी जो रेफरेंसेस दिए गए हैं इसमें हेरोल्ड कर्जनर, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीएल थिराजा है, उसको बाइबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसी तरह से हेरोल्ड कर्जनर की जो बुक है उसको बाइबल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये उसका रेफरेंस दिया हुआ है, नेट पे अवेलेबल है ये बुक, डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है पीएम बॉब गाइड, इसमें इन्होंने इसका 4th एडिशन का रेफरेंस दिया है। इसकी वजह यह है कि ये 2009 में पेपर पढ़ा गया था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन 2020। सो आज का जो लेटेस्ट वर्जन है पीएम बॉब गाइड का वो है 6th एडिशन। वो आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होगा। इसकी वजह ये कि वो कॉपीराइट मटेरियल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तलाश करेंगे तो मिल भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपीराइट को इतना वेटेज नहीं देते हैं, एंड दे जस्ट पुट इट ऑन इंटरनेट फॉर एवरीवन। इसकी वजह ये है कि इसकी कॉस्ट है, और ये मतलब इसके पीछे बहुत हेवी वर्किंग है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। इसलिए वो इसे फ्री में ये अवेलेबल होता है सिर्फ उनको जो कि या तो मेंबर हों पीएमआई के, और या बल्कि या की तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ सिंपली अवेलेबल होता है पीएमआई के जो मेंबर्स हैं या पीएमपी सर्टिफाइड लोग हैं, उनको ये फ्रीली अवेलेबल होती है। और भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्टली उसकी जो जितनी चीज़ें हैं वो दे आर ऑल कॉपीराइट मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, but if you have the membership. So this is the thing which I wanted to share with you before starting the presentation today. Now I'm moving to the next slide, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, मैं वहीं से आगे लेके चलूँगा। जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर हमने ख़त्म किया था, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। इसके हवाले से जो अगर किसी के जहन में कोई सवाल है या कोई इशू है तो वो अभी बता दें, क्योंकि इसके बाद हम इसकी एक लाइव एग्जांपल भी करेंगे, अभी ऑनलाइन ही होगी वो, so that you are able to understand exactly how this forward pass and backward pass is calculated। और इससे आसानी होगी। आपने पिछली मरतबा भी देखा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको आता हो तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और मज़ेदार एक्सरसाइज है। आपको इससे प्रोजेक्ट का स्लैक या फ्लोट जो है वो आराम से पता चल जाता है। सो ये वाली एग्जांपल हमने लास्ट टाइम कर ली थी, और इसके बाद अब हम इसको
सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने इसको ट्राई किए करने की कोशिश की थी। कोई भी मुझे बता दे चैट बॉक्स में कि किसी ने ट्राई की हो और कहीं मुश्किल आई है तो। नमान ने बताया कि यस, और किसी ने ट्राई नहीं किया था इसको सॉल्व करने के लिए। नुमान, आपको क्या कोई इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? चैट बॉक्स में बता दें या माइक खोल के बता दें, कोई मसला नहीं है। बाकी लोग क्या मतलब किसी दावत में आए हुए हैं कि जो देखने की भी कोशिश नहीं करते? बैकवर्ड पास में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आता है, और इसीलिए मैंने ये इसकी अब हम लाइव एग्जांपल करेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। और जिन्होंने नहीं किया है उनको फिर वो इम्तिहान में करेंगे और उस वक्त फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी आंसर। और फिर वहाँ पर आपसे गलतियाँ होती हैं और फिर आप सर को जो भी टीचर होता है उसको इल्ज़ाम देते हैं कि जी उन्होंने पढ़ाया नहीं था, समझ में आया नहीं था। तो इस तरह की हरकतें इस स्टेज पे कम से कम अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आया तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूँ इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि इस कोर्स के लिए 42 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आपका एक्चुअल मटेरियल होना चाहिए वो बहुत कम है। और मैं आपको जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसमें से हर चीज़ एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। और होपफुली व्हेन यू विल बी डूइंग योर प्रैक्टिकल जॉब in the market, when you go into the market, so you will be able to solve all the project related issues and problems very easily. This is my intent. तो ये ज़्यादा होने की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको ज़रा थॉरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और जितनी अच्छी तरह समझ में आएगी उतना आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जिन्होंने नहीं किया है मुझे सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि एक चीज़ को बार बार कितनी मरतबा दोहराए और कितनी मरतबा बताए। अब आप लोग बच्चे हैं नहीं स्कूल के कि जिनको बार बार एक ही चीज़ बताई जाए कि जी पढ़ने की कोशिश करें। एनीवेज, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मेरी इसमें कोशिश ये है कि आपने सब ने, मैं नाम ले लेके पूछूंगा, आपने सबने बताना है कि इसमें कौन जो है वो आपका क्या क्या वैल्यूज आएंगी जो आपकी मिसिंग। जिसका नाम मैं लूंगा सिर्फ वही बताएगा, हर एक को बोलने की जरूरत नहीं है। तो नबील, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इसमें बताएं कि यहाँ पर क्या डिजिट लिखा जाएगा। जी नबील, आपने जवाब देना है इसमें। सर यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। 0 लिखा जाएगा, कोई वजह है उसकी? सर इसका स्टार्टिंग टाइम की वजह से। हाँ, स्टार्टिंग टाइम है इसलिए इसको 0 लिखा जाएगा। तो ये आ गया 0। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा नबील, आप ही बताएंगे। जी सर इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता, वेरी गुड। फिर उसके बाद तुमने पिछले हफ्ते जो सीखा था उसको देखने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा था कि नेट पे ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल मौजूद है, उसको भी तुमने देखने की कोशिश नहीं की होगी, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। जी इसके बाद अब मुझे बताएं जी, नोमान आप बताएं क्या है, क्या आएगा यहाँ पर? यस, 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने इसको इसके साथ ऐड करना होता, तो 0 + 6 = 6। ठीक है, गुड। अब हम चलते हैं अगली उस पे।
यहाँ पर 6 था, यहाँ पर हमने वही चीज, क्योंकि जो इसका ले अर्ली अर्ली फिनिश था वही इसका अर्ली स्टार्ट होगा। तो ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, इसका अर्ली स्टार्ट इसका अर्ली फिनिश होगा जो पीछे वाली ब्लॉक है उसका। यहाँ पर 6 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए उसूली तौर पे? 9, इसलिए कि 6 + 3 = 9। अब आगे हम चलेंगे तो ये इसका अर्ली फिनिश है, ये इसका अर्ली स्टार्ट है, तो यहाँ पर यही टर्म जो है वो लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, मुझे नहीं पता, कोई बताएगा यहाँ पर क्या आएगा? सर पहले उससे पहले हमें नीचे वाली लाइन की वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी, फिर कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे कम होगा फिर हम वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ये किसने बताया? ये असद ने, नुमान नुमान ने बताया, असद ने बताया जी। यहाँ पर हम इसलिए ये 9 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी दोनों मर्ज हो रही हैं। तो जब दोनों एक ही एक्टिविटी दो जगह मतलब आने वाली एक्टिविटी के साथ मर्ज हो रही हो, तो इसमें और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। तो अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से हम इसको अभी यहाँ पर रोक लेंगे। इससे पहले, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एज इट इज पहले 0 आएगा, 0 + 4 = 4, यही 4 और यही 4, ये इसका अर्ली स्टार्ट और इसका अर्ली स्टार्ट, क्योंकि ये यहाँ से तो निकल रहे हैं, यहाँ पर मर्ज हो रहे होते, जैसे यहाँ पर मर्ज हो रहा है या यहाँ पर मर्ज हो रहा है, तो हम ये देखते कि इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। लेकिन जब निकल रही हैं यहीं से दो एक्टिविटीज, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर आएगी और वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें ये एग्जैक्टली ये होता है या नहीं होता। तो ये 4 आ गया यहाँ पर, 4 + 4 = ये आ गया 8। अब हम ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि इसमें और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 9, तो यहाँ पर 9 आ सकता है और ये 9 आ गया। जब हम फॉरवर्ड पास लेते हैं तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। बैकवर्ड पास में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको देखा जाता है। फॉरवर्ड पास में जहाँ पर मर्ज हो रही होती हैं वहां पर देखा जाता है, बैकवर्ड पास में जहाँ से निकल रही होती है उसको देखा जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस अगर आपको क्लियर है तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अब हम आगे चलते हैं इसी में कि अब हम पहले इसको ख़त्म कर लें ताकि मसला ख़त्म हो जाए। तो ये है जी, 9 में 2 ऐड किया तो ये 11 आ गया। तो ये हमारा इसके हवाले से और इसके हवाले से, इस पाथ के हवाले से, इन दोनों पाथ के हवाले से ये वाली चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। दिस इज क्लियर, बट व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस, मैंने बताया था इसमें हम जो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं वो अभी मैं अब इसमें दोबारा आएगा भी और वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम इसमें एक्चुअली जो फ्लोट या स्लैक है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। और इसमें हमें इससे एक और जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि जहाँ पर दो एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही हों या दो एक्टिविटीज़ इमर्ज हो रही हों, मर्ज हो रही हों या इमर्ज हो रही हों, वहाँ पर प्रोजेक्ट में इश्यूज होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका पूरा फोकस ऐसी एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को किया जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि इसमें अब क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर इसने 0 नहीं दिया, उसकी वजह शायद ये थी कि उसकी जो प्लेसिंग है वो थोड़ी बहुत आउट हो गई है।
बट डजंट मैटर, बल्कि सॉरी सही है। यहाँ वाला इसलिए दिया क्योंकि ये एक्टिविटी तो बिल्कुल अलग जा रही है, ये इसी के साथ कंटिन्यूटी में थी, यस, इसलिए इसको हमने यहाँ से, जैसे यहाँ 4 लिया था इसी तरह यहाँ हमने 4 लिया, 4 में 3 ऐड किया तो 7 हो गया। अब ये एक्टिविटी और यहाँ से ये एक्टिविटी, ये दो मर्ज हो रही हैं, तो अभी हम इसको अब फिल नहीं करेंगे, पहले हम इसको फिल करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये 0 आ गया, 0 + 10 = 10, और यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो ये 10 आ गया, ये 10 आया, उसमें 3 ऐड किए तो आपके पास आ गया 13। फेयर एनफ, आपका ये जो फॉरवर्ड पास है ये अब कंप्लीट हो गया आपका। वी यूज दिस टेक्निक टू फाइंड ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ। इसमें क्रिटिकल पाथ भी पता चलेगा और ड्यूरेशन तो दिया हुआ है, ड्यूरेशन हम कैलकुलेट नहीं करते, हम स्लैक या फ्लोट कैलकुलेट करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना हमारे पास मार्जिन है कि हम उस एक्टिविटी को अगर होल्ड करें और क्रिटिकल पाथ को कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। ये हमारा एक्चुअली इंटेंट होता है इस पूरी एक्सरसाइज में। ओके, सो गुड। अब हम चलते हैं बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। यहाँ जब हमने फॉरवर्ड पास शुरू किया था तो हम चल रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर ये सवाल किया इरहान ने कि जी फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास विच इज मोर डिलीवरेबल। दे आर नॉट डिलीवरेबल्स बेसिकली। डिलीवरेबल को आपने यहाँ पर जब आप टर्न डिलीवरेबल यूज करते हैं इसका मतलब ये कि इसका आउटपुट है, ये आउटपुट नहीं देता। मैंने अभी बताया रावेल को कि इसमें हम क्रिटिकल पाथ तो कैलकुलेट करते ही करते हैं, दूसरा जो आपका स्लैक या फ्लोट है वो कैलकुलेट किया जाता है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम सिर्फ हम प्रोजेक्ट को कितना डिले कर सकते हैं या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं, हमें उस हवाले से इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा और इसका यूटिलिटी ऐसा जो और कुछ नहीं, लेकिन ये पता चल जाता है अलबत्ता कि आपको किन एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। जैसे अगर यहाँ से 2 एक्टिविटीज इमर्ज हो रही हैं, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज मर्ज हो रही हैं, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज मर्ज हो रही हैं, तो जहाँ पर इमर्ज हो रही हों या मर्ज हो रही हों उनको आपने फोकस करना होता है ताकि आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो आपके कंट्रोल में रहे। यही तो हमने मतलब शेड्यूल मैनेजमेंट में यही सीखना है कि हम किस तरह से शेड्यूल को बिल्कुल उसी तरह से लेके चलें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले ना हो, क्योंकि डिले होगा तो मसाइल बढ़ते हैं। उस डिले को अवॉइड करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जाती है। अब चलते हैं जी बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास में मैंने बताया था कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू दोनों में क्या है। हम अब यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर एक थोड़ा सा एक इशू है। अब वो इशू क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था कि जो मैंने बात कही थी ये उसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि मैंने यहाँ पर हमारे पास 13 वैल्यू आई थी, तो हमने यहाँ पर मैंने कहा था कि हम जब पीछे की तरफ जाते हैं तो लोएस्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ये है सवाल। इसकी वजह ये है कि इस पाथ में यहाँ से लेके हम यहाँ तक जब आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, या यहाँ से यहाँ तक आते हैं, या यहाँ से यहाँ तक आते हैं, हर सूरत में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है
वो 13 है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 13 है। तो अगर हम इसको अगर 11 करेंगे, जो कि मैंने अभी कहा था कि इस आखिरी एक्टिविटी में अगर हम इसको 11 करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमने जो जो मैक्सिमम टाइम था उससे भी 2 दिन कम कर लिए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, जो आपको फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम टाइम मिला है वहां से फिर आपने पीछे की तरफ जाना है। अब आगे जब हम यहाँ से यहाँ इन एक्टिविटीज में जब जाएंगे तो उसमें हमें फिर जो लोएस्ट वैल्यू होगी दो जगह, दो 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 एक्टिविटीज के दरमियान, वहां पर हम इसकी लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी। तो चूंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसमें और इन दोनों एक्टिविटीज में 13 थी, इसलिए यहाँ पर 13 आया है। अब 13 में से गुड, अगर ये अब क्लियर हो गया है तो वेरी गुड। और ये भी मैं आपको एक कभी इसी में जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो मैं एक और भी बात बताऊंगा, इसको जरा और कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस 13 में से आपने क्या क्या माइनस करना है, क्योंकि ये है लेट फिनिश। जिसका लेट स्टार्ट कितना डिले आ सकता है, क्योंकि जो 2 दिन की एक्टिविटी है तो उसमें लेट स्टार्ट आप 2 दिन ही इसमें ऐड करेंगे, तो सॉरी माइनस करेंगे, तो 13 माइनस 2 विल गिव यू 11। लेट्स सी इफ इट्स 11 और नॉट। ये आ गया 11। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये इसने यहाँ पर भी बताया कि ये 13 था, 13 माइनस 3 आपको देगा 10। ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया 11। इसमें मेरा ख्याल है कोई एम्बिग्विटी या कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसने जो 2 दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 माइनस 11 इज ऑल्सो 2 एंड 11 माइनस 9 इज ऑल्सो 2। तो लेट स्टार्ट माइनस लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट माइनस अर्ली फिनिश, सॉरी लेट फिनिश माइनस लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश माइनस लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट सॉरी। यहाँ पर ऊपर की लाइन जो है वो अर्ली के लिए यूज होती है, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। जब हम पीछे जाते हैं तो लेट फिनिश लेट स्टार्ट, यहाँ पर जो आएगा लेट फिनिश लेट स्टार्ट, लेट फिनिश लेट स्टार्ट, लेट फिनिश लेट स्टार्ट, लेट फिनिश लेट स्टार्ट, लेट फिनिश लेट स्टार्ट। ये लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट की जो रीजन है उसका ये है कि जब आपका जो जो हम जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है स्लैक या फ्लोट, कि हम किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना उसमें स्लैक है या कितना फ्लोट है। ये मैं बार बार स्लैक और फ्लोट इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपका कान जो है वो यूज टू हो जाए कि यहाँ पर हमने डिले डिले नहीं यूज करना है, हमें स्लैक या फ्लोट वर्ड यूज करना है। डिले में समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को उसकी जो वोकैबुलरी है उसके साथ अगर समझेंगे तो आपको इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वहाँ पर इश्यूज नहीं होंगे। अगर ये आपने इस तरह से एक्टिविटी नहीं की तो वहाँ पर आपको वो बोल रहा होगा आपका बॉस कि यार ये इसका स्लैक या फ्लोट कैलकुलेट करके, तो आप बोलेंगे सर वो क्या होता है। तो वो क्या होता है अब आपके मुंह से नहीं आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्लैक या फ्लोट जो है वो डिले को कहते हैं। तो डिले आप कैलकुलेट करके देते हैं उसमें। सो जी, जी का फ्लोट आपने कहा कि इसका मतलब ये कि जी का फ्लोट जो है वो 0 होगा। यस, 0 होगा। क्यों होगा? इसलिए कि 13 माइनस 13 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0। इसका जो ये आ गया 0, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो दिस इज यहाँ पर 2 इसलिए आया क्योंकि इस 13 माइनस 11 इज ऑल्सो 2। अच्छा, अब ये भी याद रखना है कि दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस शुड बी सेम। अगर ये सेम नहीं आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें और यहाँ पर वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही हो दोनों, इसका मतलब ये कि आपने कहीं पर यहाँ पर गड़बड़ की है। आज मेरा ख्याल है कि इन्होंने कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मुझे आज इन्होंने असाइन नहीं किया, तो 10 मिनट में ये सेशन बंद हो जाएगा। तो जाना नहीं है आपने, मैं दोबारा वापस आऊँगा एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनट्स, 4-5 मिनट्स, जब तक वो
उसमें कंप्लीट नहीं होता तो आपने जाना नहीं है, यू मस्ट स्टे विद मी, ओके। लेट्स फिनिश इट इन 10 मिनट्स सो दैट आप जब वापस आए तो हम इसको फिर दोबारा रिव्यू भी कर सकें। अब हम चलते हैं जी पीछे, और तो अब देखें जी यहाँ पर 11 था, तो यहाँ से जब हम वापस जा रहे हैं, अब ये हम जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मर्ज हो रहा था, तो इसलिए हमने वेट किया, लेकिन जब हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो हमने पीछे जब जा रहे होते हैं तो उसमें आप चूंकि एक ही एक्टिविटी है जो कि यहाँ और यहाँ जा रही है, तो इसलिए इसका जो लेट स्टार्ट था वही यहाँ पर इसका लेट फिनिश हो गया, तो ये दोनों जगह पे 11 आ गया। अब हम इसमें मजीद आगे चलते हैं। 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब जो यहाँ पर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 एंड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तब आपने देखा कि इन दोनों की वैल्यू, दोनों की जो वैल्यू थी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर और इससे में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 देगा, ये 2 आ गया, इसका मतलब ये कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तरह से अब हो सकता है कि वो इसको कैलकुलेट करे या शायद पहले इसको कैलकुलेट कर ले, मुझे अब उसकी प्लेसमेंट याद नहीं है। ये इसने इसको कैलकुलेट किया, तो अब ये किया कि 11 में से 4 माइनस किया तो 7 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है, गलत है। तो अब हमने 11 में से 8 माइनस किया तो, और 7 में से 4 को माइनस किया, दोनों का आंसर 3 आएगा। तो देखें इसमें 3 आता है या नहीं, ये 3 आ गया। तो आपने मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस एक्टिविटी को पीछे लाने के लिए, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए इंतज़ार नहीं करना है। जो ये वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और ये आप देखेंगे भी, बल्कि इसने पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर चूंकि ये 10 था तो यही 10 यहाँ पर आ गया, और यही 10 जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो 10 minus 7 is 3, yes. So 10 minus 7 is equal to, sorry, 10 minus 3 is equal to 7 आ गया यहाँ पर। ये 11 minus 4 था तो ये 7 आया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। इसी तरह 10 minus 7 is also 3 and 7 minus 4 is also 3, तो ये भी आपको यहाँ पर 3 दे देगा। तो ये हमारी यहाँ तक की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं पीछे मजीद, अब देखते हैं कि अब ये यहाँ पर लेके जाता है। तो ये 8 मैंने जैसे कि बताया था कि ये 8 जो है वो 8 यहाँ पर उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, यही एक्टिविटी है। 8 minus 6 is equal to 8 minus 6, यहाँ से भी देखें तो 8 minus 6 is equal to 2 आना चाहिए, और 8 minus 6 is equal to 2 and 2 minus 0 is also equal to 2। तो ये भी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से इस तरह। तो ये 2 2 आ गया, ये हमारा पूरा ये जो लूप था या ये जो पाथ था ये कंप्लीट हो गया। मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर 7 था और यहाँ पर भी 7 था, क्योंकि ये दोनों जगह 7 था तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 7 ले लिया। सर कैन वी स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड एंड देन, नो, आप पहले बैकवर्ड नहीं कर सकते, पहले आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, इसलिए कि आपको क्रिटिकल का पाथ का ही नहीं पता है कि टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का कितना है। तो पीछे जाने का मतलब आप लास्ट में यहाँ पर इस स्टेज, इस जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा ना कि ये यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, तो यहाँ से आप कैसे इसको लेके चलेंगे। सो दिस इज नॉट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता नहीं है। तो पहले आपने फॉरवर्ड पास करना होता है एंड देन द बैकवर्ड पास। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं जी, क्योंकि ये दोनों जगह 7 है तो 7 ले लिया हमने। 7 minus 4, अब चूंकि दोनों जगह ही 4 है तो इसलिए चाहे ये वाला करें या ये, लेकिन ये और ये वाला नहीं करना, यहाँ की वैल्यू के लिए हमेशा जो ड्यूरेशन दिया हुआ है उसी को माइनस करना। तो 7 minus 4 is equal to 3, ये आ गया 3। अब देख लें आपके 7 minus 4 is equal to 3 and 3 minus 0 is equal to 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर ये आ गया 3। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो
यहाँ पर जाने के लिए अब आपका यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो आएगी ये है 10, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी 10 होगी। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। बेसिकली 10 माइनस 10 0 पहले ये आना चाहिए था, फिर ये मिलता, क्योंकि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पूरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास कंप्लीट हो गया। अब आपको जो चीज़ बताने वाली है या समझाने वाली है इस स्टेज पे, कैन वी स्टार्ट फॉरवर्ड पास विद वैल्यू ऑफ 1 इंस्टेड ऑफ 0? यस, कुछ जगहों पे ये इसको 1 से शुरू करते हैं और कुछ जगहों पे इसको 0 से शुरू करते हैं। तो मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मुझे 1 के साथ ज़रा मैं अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, उसको मैं 0 लेना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़रा निस्बतन आसान होती है। वरना वो याद रखना पड़ेगा आपको कि जी हमने शुरू में वैल्यू जो है वो 0 नहीं ली थी, हमने उसको 1 लिया था। तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स आप जब नेट पे चेक करेंगे या बुक में भी चेक करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स में वो 1 से भी लेके शुरू करता है। ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ये और ये तीनों वैल्यूज आप 1 से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर आप जब इसको 1 लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको हर जगह उसके हवाले से चेंजेस नजर आएंगी। तो आप चाहें तो अपने तौर पे नेट पे चेक कर लें कोई एक ऐसी एग्जांपल जिसमें उसको 1 से लेके चलाया हो, और फिर आप आगे देखें, आपको खुद भी फील होगा कि उसमें ज़रा सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि 0 से लेके चलें। What about any task completed before the allocated time? बिफोर एलोकेशन टाइम अगर कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो उसकी प्लानिंग की थी वहाँ पर आपके आपके साथ या तो कोई इशू हुआ था, या फिर आपने बीच में किसी एक्टिविटी को अनरियलिस्टिकली एस्टिमेट किया था। तो ऐसा नॉर्मली होना नहीं चाहिए। डिले ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी ऐसा ऐसा बहुत रेयरली होता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत रेयरली होता है कि आप जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। सो बट दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। वो लेकिन 90 मेरा ख्याल है कि 90-95% ऑफ द टाइम आपको डिलेज ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन टाइम से पहले प्रोजेक्ट का होना ज़रा रेयर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ज़रूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली हाफ मिनट। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गो एनीवेयर, आई विल बी कमिंग बैक अगेन। और आपने उसी लिंक से दोबारा लॉग इन होना है। आज इन्होंने मुझे असाइन नहीं किया टाइम स्लॉट जो है, हालांकि मुझे मैसेज तो आया था इसका कि उसने मुझे टाइम एलोकेट किया हुआ है आज के लिए, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। आई विल हैव टू चेक। सो जस्ट स्टे विद मी, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अभी है तो अभी से मतलब ये कि आप इस सवाल को लिख के रख लें, ताकि जब मैं वापस आऊँ रिकॉर्डिंग के बाद तो फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। So don't go away, and I'll be back in just 2-3 minutes. Okay, thank you.